everyone, welcome back to our channel Balaji Education Services. आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर डीवा पाटिल मेडिकल कॉलेज के 3 मेजर कैंपसेस के बारे में, जो है पुणे, नवी मुंबई एंड कोल्हापुर। बहुत सारे स्टूडेंट एंड पेरेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि इन तीनों कैंपस में डिफरेंस क्या है, कौन सा कैंपस बेटर है, फीस कितनी है और किस स्कोर पर कौन सा कैंपस मिल सकता है। इस वीडियो में मैं आपको इन तीनों कैंपसेस का कंप्लीट कंपैरिजन दूंगी, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल एक्सपोजर, एमबीबीएस सीट्स, फीस स्ट्रक्चर, कट ऑफ ट्रेंड्स एंड काउंसलिंग प्रोसेस सब डिटेल में कवर करेंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि ये आपको क्लियर डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। सबसे पहले पुणे कैंपस को समझते हैं। डॉक्टर डीवा पाटिल मेडिकल कॉलेज पुणे ये 1996 में एस्टैब्लिश हुआ था और ये महाराष्ट्र के मोस्ट डेवलप्ड एजुकेशन हब्स में से एक में लोकेटेड है। पुणे सिटी स्टूडेंट के लिए सेफ भी माना जाता है और एकेडमिकली भी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ टोटल 250 एमबीबीएस सीट्स अवेलेबल है और इंफ्रास्ट्रक्चर काफी मॉडर्न एंड वेल डेवलप्ड है। ये कॉलेज एनएमसी से रिकॉग्नाइज्ड है एंड एमबीबीएस के साथ पीजी कोर्सेज जैसे एमडी एंड एमएससी ऑफर करता है। हॉस्पिटल सेटअप की बात करें तो ये कैंपस काफी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। यहाँ 2000 से ज्यादा बेड्स अवेलेबल है और आईसीयू बेड्स भी लार्ज नंबर में है। डेली ओपीडी 2500 से लेकर 3000 पेशेंट के बीच रहती है, जो एक मेडिकल स्टूडेंट के लिए स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल एक्सपोजर क्रिएट करता है। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो पुणे कैंपस की ट्यूशन फीस अप्रोक्सीमेटली 27 लाख रुपीस पर ईयर है एंड अगर आप एनआरआई कैटेगरी से अप्लाई करते हैं तो फीस अराउंड $60,000 पर ईयर तक जाती है। इसके बाद नवी मुंबई कैंपस को देखते हैं। डॉक्टर डीवा पाटिल मेडिकल कॉलेज नवी मुंबई ये 1989 में एस्टैब्लिश हुआ था एंड मुंबई रीजन में होने की वजह से लोकेशन वाइज काफी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ भी 250 एमबीबीएस सीट्स है एंड कैंपस का एनवायरनमेंट काफी वाइब्रेंट है, जहाँ एकेडमिक्स के साथ ओवरऑल एक्सपोजर भी मिलता है। हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ भी इंप्रेसिव है, जिसमें अराउंड 1500 बेड्स एंड 300 के आसपास आईसीयू बेड्स अवेलेबल है। डेली ओपीडी यहाँ 2000 पेशेंट्स के आसपास रहती है, जो प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए काफी बेनिफिशियल है। अगर फीस की बात करें तो नवी मुंबई कैंपस की ट्यूशन फी अराउंड 27 लाख रुपीस पर ईयर है एंड एनआरआई कोटा के लिए यहाँ फीस अप्रोक्सीमेटली $55,000 पर ईयर रहती है। अब कोल्हापुर कैंपस को समझते हैं, जो कंपैरेटिवली थोड़ा अंडररेटेड ऑप्शन है। डॉक्टर डीवा पाटिल मेडिकल कॉलेज कोल्हापुर भी 1989 में एस्टैब्लिश हुआ था और ये कैंपस पुणे से एक्सेसिबल लोकेशन पर है। यहाँ एमबीबीएस सीट्स अराउंड 150 है एंड हॉस्पिटल में अराउंड 900 प्लस बेड्स अवेलेबल है। डेली ओपीडी 1000 से लेके 1200 पेशेंट्स के बीच रहती है, जो डिसेंट क्लिनिकल एक्सपोजर प्रोवाइड करता है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है कि फीस कंपैरेटिवली लोअर होने की वजह से इसका कट ऑफ बाकी कैंपसेस की कंपैरिजन में हायर चला जाता है। कोल्हापुर कैंपस की ट्यूशन फीस अराउंड 24.10 लाख रुपीस पर ईयर है एंड एनआरआई कैटेगरी के लिए यह फीस अप्रोक्सीमेटली $42,000 पर ईयर रहती है। अगर तीनों कैंपसेस को कंपेयर करें तो आप क्लियरली देख सकते हो कि पुणे और नवी मुंबई का फीस स्ट्रक्चर हायर रेंज में है, जबकि कोल्हापुर कंपैरेटिवली थोड़ा अफोर्डेबल ऑप्शन है और इसी वजह से उसका कट ऑफ थोड़ा हायर जाता है। चलिए अब रियल कट ऑफ डेटा को डिटेल में समझते हैं, क्योंकि ये सेक्शन डिसीजन मेकिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। रिसेंट काउंसलिंग डेटा के अकॉर्डिंग कोल्हापुर कैंपस राउंड 1 में अराउंड 346 मार्क्स पर क्लोज हुआ था, जिसका रैंक 3,24,266 था। राउंड 2 में ये 317 मार्क्स एंड 3,97,433 रैंक तक गया एंड मॉप अप राउंड में ये और नीचे जाके अराउंड 264 मार्क्स एंड 5,54,134 रैंक पर भी मिल गया था। स्टे राउंड में फिर फ्लक्चुएशन देखा गया और ये अप्रॉक्स 346 मार्क्स एंड 3,25,269 रैंक पर क्लोज हुआ। ये क्लियरली दिखाता है कि काउंसलिंग के लेटर राउंड्स में कट ऑफ काफी ड्रॉप करता है। पुणे के पिंपरी कैंपस को देखें तो राउंड 1 में ये अराउंड 318 मार्क्स एंड 3,95,628 रैंक पर क्लोज हुआ था। राउंड 2 में 301 मार्क्स एंड 4,39,258 रैंक तक गया और मॉप अप राउंड में अराउंड 273 मार्क्स एंड 5,25,844 पर एडमिशन पॉसिबल था। स्टे राउंड में ये और नीचे जाके 257 मार्क्स एंड 5,76,423 रैंक पर क्लोज हुआ। इसका मतलब ये है कि अगर आपका स्कोर थोड़ा लोअर है तो लास्ट राउंड तक पार्टिसिपेट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नवी मुंबई कैंपस के नंबर्स भी काफी क्लियर पिक्चर देते हैं। राउंड 1 में ये अराउंड 309 मार्क्स एंड 4,19,526 रैंक पर क्लोज हुआ। राउंड 2 में 295 मार्क्स एंड 4,57,968 रैंक।
मॉपअप राउंड में 276 मार्क्स एंड 5,35,775 रैंक और स्टे राउंड में अप्रॉक्स 266 मार्क्स एंड 5,48,164 रैंक पर क्लोज हुआ। अगर इस पूरे डेटा को सिंपल लैंग्वेज में समराइज करें तो डीवाई पाटिल के डिफरेंट कैंपसेस में एडमिशन रफली 230 से 350 मार्क्स के रेंज में पॉसिबल हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कैंपस एंड काउंसलिंग राउंड। यहाँ एक इम्पोर्टेंट लर्निंग ये है कि जितना लेट राउंड होता है उतना ज्यादा चांस होता है लोअर स्कोर पर एडमिशन मिलने का। अब काउंसलिंग प्रोसेस को समझना भी उतना ही जरूरी है। तीनों कैंपसेस डीम्ड यूनिवर्सिटीज है, इसलिए इनका एडमिशन एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू होता है। आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होता है जहां मल्टीपल राउंड्स कंडक्ट होते हैं और चॉइस फिलिंग के थ्रू आप अपने प्रेफर्ड कैंपसेस सिलेक्ट करते हो। फाइनल कंक्लूजन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाईएस्ट क्लिनिकल एक्सपोजर चाहिए तो पुणे कैंपस स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको लोकेशन एडवांटेज के साथ बैलेंस एक्सपोजर चाहिए तो नवी मुंबई कैंपस एक प्रैक्टिकल चॉइस हो सकता है। और अगर आप कंपैरेटिवली लोअर बजट में डीवाई पाटिल ब्रांड कंसिडर करना चाहते हो तो कोल्हापुर कैंपस आपके लिए सुटेबल ऑप्शन हो सकता है। एंड अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने मार्क्स के एंड बजट के अकॉर्डिंग बेस्ट पॉसिबल कॉलेज मिले और आप काउंसलिंग में कोई मिस्टेक ना करें तो आप गाइडेंस के लिए कॉन्टेक्ट जरूर कर सकते हैं। मैं यहाँ रेगुलरली काउंसलिंग अपडेट्स, कट ऑफ ट्रेंड एंड कॉलेज कंपैरिजन शेयर करती हूँ। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड वीडियो लगा तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।